आज हम लिख धातु के लट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार और लोट लकार के रूपों का उच्चारण करना सीखेंगे और इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे होगा ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। लिख धातु लट लकार। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी लकार में धातु के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप होते हैं इनके। तो शुरू करते हैं लट लकार से। तो लिख धातु प्रथम पुरुष में जो रूप होंगे लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब जो ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से समझिए इस चीज को, चाहे लकार कोई भी हो, उसके प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सभी में ही होंगे। और जो प्रथम पुरुष में रूप होगा वहां जो उस धातु के साथ, उस धातु रूप के साथ जो कर्ता प्रयोग में हम लाएंगे, जो सब्जेक्ट जो यूज होगा वो रहेगा स, तौ, ते में से। स एक वचन में, तौ यहाँ द्विवचन में और ते बहुवचन में। स्त्रीलिंग रूप लेंगे तो सा, ते, ता, इस तरीके से यूज करेंगे। और या कोई नाम हो सकता है, वो भी प्रथम पुरुष में ही हम प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष के धातु रूप के साथ त्वम और त्वम से संबंधित जो शब्द हैं वो यूज होते हैं। त्वम लिखसी, और यहाँ 2 द्विवचन है तो युवाम और बहुवचन है तो यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, अहम लिखामी, अवाम लिखावह, वयम लिखामह। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये कि प्रथम पुरुष में वह से संबंधित शब्द या फिर कोई नाम। मध्यम पुरुष में जो कर्ता होगा इस क्रिया का वो तुम फैमिली से होगा। उत्तम पुरुष में जो क्रिया के साथ कर्ता होगा वो मैं फैमिली से होगा। तो ये हर जगह प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के जो धातु रूप होंगे उनके साथ जो हम संज्ञा शब्द यूज करेंगे, जो हम कर्ता यूज करेंगे, संज्ञा सर्वनाम, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि प्रथम पुरुष में वह और कोई नाम हो सकता है, और मध्यम पुरुष में तुम से संबंधित शब्द होगा, उत्तम पुरुष में मैं से संबंधित शब्द होगा। अब हम देखते हैं लिट लकार के रूप। तो लिट लकार जो है इसको भविष्यत काल भी कहते हैं। तो इसके प्रथम पुरुष के रूप होंगे लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावह, लेखिष्यामः। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, आप ध्यान दीजिए कि पूरे इन 9 के 9 शब्दों में पहले 2 जो लेटर हैं वो सेम हैं। लेखी, लेखी, लेखी है 9 के 9 शब्दों में। आगे अंत उसका बदल गया है। शति, शतः, शयन्ति, शयसि, शथः, शत, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो ये याद करने से ही जो है आसान हो जाती है चीज़ कि लेखी तो शब्द हर एक में आएगा ही आएगा, ये 2 लेटर तो आएंगे ही आएंगे, और जो चेंज है वो कहाँ है। इसका मीनिंग क्या होगा, लेखिष्यति एक वचन रूप है, प्रथम पुरुष का है, तो वह या उससे संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के साथ ही आएगा। तो वह लिखेगा, तो स लेखिष्यति, इस तरीके से अर्थ होगा। लेखिष्यति लिखेगा, लेखिष्यतः वे 2 लिखेंगे, लेखिष्यन्ति लगेगा वे सब लिखेंगे। तो इस तरीके से मीनिंग होगा। लेखिष्यसि का प्रयोग करना है तो मैंने बताया था तुम से संबंधित शब्द होना चाहिए, तो एक वचन का है तो त्वम लेखिष्यति, लेखिष्यसि तुम लिखोगे। युवाम लेखिष्यथः तुम 2 लिखोगे, और यूयम लेखिष्यथ तुम सब लिखोगे। अहम लेखिष्यामि मैं लिखूंगा, आवाम लेखिष्यावह हम 2 लिखेंगे, और वयम लेखिष्यामः हम सब लिखेंगे। तो इस तरीके से लिट लकार के रूपों का अर्थ होगा, और मैंने वाक्य प्रयोग भी आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं लंग लकार की। लंग लकार का मतलब है भूतकाल, पास्ट टेंस की आप बात करेंगे। तो प्रथम पुरुष के रूप अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। तो यहाँ उच्चारण
सही होना चाहिए, क्योंकि हल लगा हुआ है कई सारे शब्दों में। तो याद करने के लिए भी जब लंग लकार रूप को हम याद करेंगे तो ध्यान देंगे कि प्रथम पुरुष के तीनों ही शब्दों में हल है, मध्यम पुरुष में सिर्फ द्विवचन में हल है और उत्तम पुरुष में सिर्फ एक वचन में हल है। और अंत इसका याद करना जरूरी है, त ताम न, अह तम त, म व म आव आम। इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अब अलिखत प्रथम पुरुष का जो एक वचन रूप है वो मैंने आपको बताया था, स अलिखत हो जाएगा उसने लिखा। स्त्रीलिंग रूप लगाना चाहेंगे तो सा अलिखत, उसने लिखा, उस लड़की ने लिखा, इस तरीके से इसका रूप होगा। द्विवचन के लिए तौ अलिखताम, ते अलिखन, उन सब ने लिखा। त्वम अलिखः, तुमने लिखा। युवाम अलिखतम, यूयम अलिखत। अहम अलिखम, मैंने लिखा। आवाम अलिखाव, हम दोनों ने लिखा। और वयम अलिखाम, हम सब ने लिखा। तो ये मैंने वाक्य प्रयोग भी आपको बता दिया है। इसको लिखते हुए क्या ध्यान रखना है ये मैंने आपको बताया है। अब इसके लोट लकार रूप को हम देखते हैं। तो लोट लकार रूप में आप ध्यान देंगे, लोट लकार में आज्ञा आज्ञा देने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ रूप होंगे उनके। तो प्रथम पुरुष के रूप होंगे लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। तो अगर मैं कहूंगी त्वम लिख तो इसका मीनिंग होगा तुम लिखो। आज्ञा है, टीचर ने कहा है अपने स्टूडेंट से कि त्वम लिख, तुम लिखो। अहम लिखानी, मैं लिखूं। युवाम लिखतम, तुम दोनों लिखो। वह लिखे तो क्या होगा, स लिखतु। तो इस तरीके से वाक्य में लोट लकार का प्रयोग होगा। अब लिखती, लिखते, लिखंती, जो लिख धातु लट लकार है उसके मतलब लट लकार के रूपों के साथ मैं आपको लिख के नोट्स फॉर्म में भी मैंने यहाँ बता दिया है, समझा रही हूँ मैं आपको। तो आप इसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। लट लकार के रूप लिख धातु के आपको पता है, लिखती, लिखते है, लिखंती। तो इनके साथ जो कर्ता यूज करेंगे, कर्ता का प्रयोग जब हम करेंगे तो स एक वचन के लिए, तौ द्विवचन के लिए, ते बहुवचन के लिए। स्त्रीलिंग रूप अगर यूज करेंगे तो सा एक वचन के लिए, ते लिखते है, ताह लिखंती। ताह लिखंती मतलब वे सब लिखती हैं। स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन है ये। या फिर कोई नाम है, राम है लिखती, रामौ लिखते है, रामः लिखंती। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो इन धातु रूपों के साथ, इन क्रियाओं के साथ जो कर्ता प्रयोग होंगे वो कैसे प्रयोग होंगे। उसके बाद मध्यम पुरुष के शब्द आते हैं लिख धातु लट लकार में, लिखसी, लिखत है और लिखत। तो इनके साथ मैंने आपको बताया हुआ है, मध्यम पुरुष में त्वम प्रयोग होगा, त्वम लिखसी, तुम लिखते हो। युवाम लिखत है, तुम दोनों लिखते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। इसके बाद अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। आवाम लिखाव है, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखाम है, हम सब लिखते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो लिख धातु के रूप हैं वो अच्छे से समझ भी आ गए होंगे कि लट लकार में रूप क्या हैं, उनका प्रयोग कैसे होगा। लंग लकार में, लिट लकार में और लोट लकार में जो इन धातु के रूप हमने लिखे हैं उनका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। और बहुत ही आसानी से आपको समझ भी आ गया होगा। धन्यवाद।